ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 14 अक्टूबर 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बीमार हो, मरने पर भी हो तो भी क्लास में बैठो। कहा जाता है ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। बाबा ने प्रश्न पूछा, कई बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं, कब और कैसे? कई बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं, कब और कैसे? बाबा ने उत्तर में कहा, जो आपस में भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं और गुरु के निंदक बन जाते हैं, उन्हें देख अनेक बाप से बेमुख हो जाते हैं। आज अच्छा पढ़ते कल पढ़ाई छोड़ देते तो दूसरों को कह ना सके कि तुम पढ़ो। ऐसे बच्चे ऊंच पद से वंचित हो जाते हैं। उनका तो जीवन गया ही गया। उनको देख करके कई और टूटे या कई औरों को भड़का के तोड़ के उन्होंने कर दिया। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे ऊंच पद से वंचित रह जाते। गीत सुना महफिल में जल उठी समा परवाने के लिए। ओम शांति। गीत का अर्थ बच्चों ने समझा। जिन्होंने ये गीत बनाया है वो उनका अर्थ नहीं जानते हैं। देखो कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए हैं, परंतु एक भी यथार्थ अर्थ को नहीं जानते हैं। यथार्थ अर्थ ना जानने के कारण वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। बाप समझाते, तुमने बहुत बहुत मंदिर, वेद शास्त्र उपनिषद बनाए हैं, यज्ञ तप किए हैं, कितना पैसा खर्च किया है। ये बाप किसको समझाते हैं? जो जीते जी मरकर बाप के बनते हैं। उधर हमने पहले भक्ति में थे तो हम क्या करते थे, कितने मंदिर बनाए, कितना पैसा लगाया, खर्चा किया, क्या क्या किया। और अब वहाँ से हमने जब इस भक्ति का फल, ये ज्ञान मिला, समझ में आया, तो अब उन्हों को बाबा समझाते कि देखो तुमने पहले क्या क्या किया। तो तुम बाप के बने हो तो गोया जीते जी मरे हुए हो। तो अब बाप के साथ चलने की तैयारी करनी है। ये नहीं कि वहाँ तुम्हारी कोई बर्थडे या बरसी आदि मनाएंगे। ना जन्म हुआ तो ना जन्मदिन मनाएंगे, ना मर गया कोई तो बरसी मनाएंगे। यहाँ गांधी की कितने धूमधाम से मनाते। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ज्ञान देकर चला जाएगा तो फिर तुम सतयुग में उनकी जयंती मनाएंगे। नहीं, आधा कल्प जो भी शरीर छोड़ेंगे तो उनकी बरसी और क्रियाक्रम नहीं करेंगे। सुना, ये जो अभी होते हैं ना 12वें 13वें की विधि, वैष्णु क्रिया कर्म जो भी है ना, तो बाबा कहते सतयुग में वैसा सब नहीं होगा। आधा कल्प के लिए, 2500 वर्षों के लिए देवी देवता, सतयुग और त्रेता वाली जितने भी हैं सारे देवात्माएं, उनका कोई क्रियाक्रम भी नहीं करेंगे और बरसी भी नहीं करेंगे। गौदान करना, पितरों को खिलाना आदि नहीं होगा, क्योंकि दान किया जाता है जो दूसरे जन्म में मिले। सतयुग में तुम इस समय की प्रारब्ध खाते हो। अभी इतना कमाई जो कर रहे हैं इसके आधार पे ही सतयुग त्रेता 2 युगों तक ये कमाई चलेगी हमारी। तो भक्ति की रस्म रिवाज और ज्ञान की रस्म रिवाज में अंतर है। जो भी विशाल बुद्धि वाले हैं वो इन बातों को समझेंगे, और जो कल्प पहले विशाल बुद्धि बने होंगे वो अब भी बनेंगे, क्योंकि फिर से वही पार्ट बजाना है। गीत सुना चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। बाप कहते, तुमने भक्ति मार्ग में कितना माथा मारा है, फिर भी मुझसे मिल ना सके, क्योंकि जब मैं आऊं तब तो मुझे मिल सको ना। मैं आता ही हूँ कल्प कल्प संगम युग पर। लोग कह देते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है, फिर कहते हैं परमात्मा के 24 अवतार हैं। तो ये रॉन्ग हो गया ना। एक तरफ युगे युगे कहा, और अगर युगे युगे आते तो भी तो 4 ही युग है ना।
हाँ, उनके हिसाब से चलो, अपने हिसाब से 5 है तो 5 युग में 5 बार आना चाहिए। परंतु बाबा कहते ये भी तो रॉन्ग हो गया ना, फिर 24 अवतार कहते हैं। मुझे बुलाते हैं कि पतित पावन आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। तो अब तुम्हारी युद्ध है माया रावण से, तुम्हारी कोई स्थूल युद्ध नहीं है, तुम रावण पर जीत पाते हो। उनसे उसमें भी मुख्य योद्धा कौन है? कौन सा युद्ध? माया रावण है, उनमें भी मुख्य योद्धा कौन सा है? काम। तो इस विकार पर जीत पानी है, अर्थात पवित्र बनना है। जब खुद पवित्र बनते हो तो बच्चों को भी पवित्र बनाना पड़े, ताकि वो भी विश्व के मालिक बन जाएं। अगर अभी तुम उन्हों को वर्षा देंगे तो क्या देंगे? ठिक्कर ठोबर देंगे ना। ठिक्कर ठोबर देंगे माना सतयुग के वर्षे के प्रॉपर्टी के आगे तो ये कुछ भी नहीं है ना, जो भी कुछ थोड़ा बहुत अभी है। अच्छा देखो, अमेरिका है, वो क्या है? ठिक्कर ठोबर है। अब बाबा कहते सबसे रिच कंट्री अमेरिका है ना। तो बाबा कहते अब अमेरिका भी क्या है? ठिक्कर ठोबर है, सतयुग के सोने के महलों के आगे और अपने देवताई जीवन के आगे तो वो क्या है ना? ठिक्कर ठोबर ही है ना, क्योंकि वो सब खत्म होना है। अब देखो मरेंगे कैसे? जैसे पहाड़ों पर जब बर्फ का तूफान आता है ना, तो पंछी आदि सब खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ बॉम्ब्स के तूफान भी ऐसे हैं, एकदम मरते रहेंगे मच्छरों सदृश। तुम जानते हो, हम देखेंगे कि कैसे सब मर रहे हैं। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, यहाँ मौत सबके सिर पर है। सतयुग में मौत का भी डर नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होता है। तो बाप ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। ये सुप्रीम टीचर भी है, तो बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बहुत हैं जिनको पढ़ाई का कदर नहीं है। समझो कोई सख्त बीमार है, मरने पर है, उसको भी क्लास में ले आना चाहिए। देखो कल बाबा ने कहा था ना, किसी कारण से नहीं आ सकते हो तो घर में मुरली पढ़ो। और आज देखो बाबा ने क्या कहा, समझो कोई सख्त बीमार है, मरने पर भी है, तो उसको भी क्लास में ले आना चाहिए। अब इससे पता चलता है क्लास का महत्व क्या है। कहते हैं ज्ञान अमृत मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तो पढ़ाई का इतना कदर होना चाहिए। अगर लाचारी हालत में क्लास में नहीं ले जा सकते हो, तो उनको घर में भी शिव बाबा याद कराना चाहिए। परंतु पढ़ाई पर बच्चों का पूरा ध्यान नहीं है। बाबा कहते हैं रजिस्टर ले आओ, तो मुझे मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक कौन पढ़ता है। और बाबा पूछते भी हैं कि वो खुद पढ़ता औरों को पढ़ाता है, क्योंकि इसी धंधे में कमाई है, बाकी सब धंधों में है धूल। उन ब्राह्मणों के कच्छ में है कुरम, तुम्हारे कच्छ में है कच्छ, तुम्हारे पास है सच। तुम सचखंड की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है, इसलिए खबरदारी रखनी है। मेहनत है, पढ़ना और पढ़ाना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ना है। तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हो, 8 घंटा भले घर का काम भी करो। गवर्नमेंट भी कायदा निकालती कि 8 घंटा काम करो। आगे तो जब स्टीमर बाहर से रात को आते थे, तो सारी रात भी दुकान खोलकर काम करते थे। तुमको भी घर के काम से फारिग होकर इस सर्विस में लग जाना है। सर्विस करना गवर्नमेंट खुद सिखाती है, खिलाती पिलाती है, तो उनको सर्विस भी करते हैं, तो उनकी सर्विस भी करते हैं। यहाँ भी तुमको बाप सिखलाते हैं, तो तुमको ऑन गॉडली सर्विस करनी है। सिर्फ ओनली सर्विस नहीं। हाँ, ओनली सर्विस नहीं माना जो भी लौकिक में आप जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, सिर्फ अकेली वो नौकरी नहीं, लेकिन साथ साथ गॉडली सर्विस भी, हाँ, उसके साथ साथ बाबा की सेवा भी करनी। ओनली हो गई सिर्फ अपनी बुद्धि को पवित्र बनाना, परंतु हमको तो भारत को भी स्वर्ग बनाना है ना। तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जैसे उस सेना पर जिम्मेवारी रहती है ना, चीफ कमांडर, कैप्टन आदि पर अधिक जवाबदारी रहती है। यहाँ भी ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर खोलते हैं, वो हो गए कमांडर।
तो उन पर जवाबदारी है। तो ये हर एक को देखना है कि हम सर्विस की बजाय कहाँ डिसर्विस तो नहीं करते हैं। बहुत बच्चे हैं जो भाई बहनों से रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये नहीं समझते हैं कि पढ़ाई छोड़ने से गुरु के निंदक ठौर नहीं पा सकेंगे, अर्थात सतयुग में ऊंच पद नहीं मिलेगा। यहाँ बाप बच्चों का रजिस्टर मांगते हैं, उससे समझ जाते हैं। जैसे स्कूल में बाप टीचर रजिस्टर के से समझ जाते हैं ना कि ये बच्चा कहाँ तक पढ़ता होगा। कई बच्चे होते हैं जो सारा दिन खेलते रहते हैं और छुट्टी के टाइम पर घर आ जाते हैं कि हम पढ़ कर आए हैं। घर वालों को ये पता है कि बस स्कूल गए हैं और वहाँ रजिस्टर पे हाजिरी नहीं होती है उनकी, क्योंकि वो स्कूल गए ही नहीं है, वो बाहर खेलते रहेंगे। और जब पढ़ाई का टाइम पूरा हो गया, छुट्टी का टाइम हो गया, तो वहाँ से घर चले जाएंगे। घर वाले सोचेंगे ये पढ़ाई करके आ गए। किन्हों के माँ बाप तो रजिस्टर भी नहीं देखते, तो उन्हों को मालूम भी नहीं पड़ता कि हमारे बच्चे कितने दिन स्कूल पहुँचे, घर से तो गए स्कूल के लिए। किन्हों के माँ बाप ध्यान रखते हैं तो बच्चा अच्छी तरह पढ़ जाए। यहाँ शिव बाबा अंतर्यामी है, साकार को रजिस्टर दिखाना पड़े। हाँ, शिव बाबा तो जानता है, लेकिन साकार को तो रजिस्टर दिखाना पड़े ना, निमित्त जो भी है। बच्चे कहते हैं बाबा ऐसे तूफान आते हैं, बाबा कह देते हैं ये तूफान तो आएंगे, ये सब तूफान पहले मेरे पास आते हैं, क्योंकि जब तक इनको अनुभव ना हो तो बच्चों को कैसे समझा सकें। अच्छा, तुमको माया ने सारी रात हैरान किया, नींद भी नहीं करने दी, टाइम भी वेस्ट किया, ये भी उनका फर्ज है, टकराएगी जरूर। ये भी बाबा कहते माया ने अपना काम किया, तुम्हें तुम्हारा काम बाबा ने दिया हुआ और माया को माया का काम मिला हुआ है, तो वो तो अपना काम परफेक्ट कर रही है और हम अपना काम कितना परफेक्ट कर रहे हैं बाबा की श्रीमत वो हमारे को पता है ना। तो बाबा कहते बाकी तुम्हारा काम है बाप को इतना ही याद कर माया को भगाना। हाँ, वो टकराने आएगी जरूर, वो उसका काम करेगी, लेकिन हमें बाबा की याद से उसको भगाने का काम करना है, हमें वो मिला हुआ है। कई बच्चे हैं जो थोड़ी भी माया आती है तो चले जाते हैं, जैसे वैद्य लोग कह देते हैं ना ये दवाई लेने से बीमारी उथलेगी, परंतु कई लोग ऐसे होते हैं जो जरा सी बीमारी ने उथल खाई तो उस वैद्य को छोड़कर दूसरे के पास चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, ज्ञान को छोड़कर साधु संतों के पास चले जाते हैं, फिर कहते हैं ये सब तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, शादी करो, आप कहते हो शादी करके पवित्र रहो, ये फिर कौन सी मुसीबत है। अब साधु सन्यासियों ने तो आज तक कभी बोला ही नहीं पवित्रता की बात। अब कहते अरे तुम कहते हो हमको गृहस्थ व्यवहार में रहकर राजा जनक के मुआफिक जीवन मुक्ति चाहिए, तो फिर प्रवृत्ति में पवित्र भी रहना पड़ेगा ना। फिर कई कह देते हैं बात तो ठीक है, बाकी मंजिल ऊंची है ऐसे कहकर डर जाते हैं, बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है ऐसा कह के फिर डर जाते हैं। ऊंच तो जाना ही है ना, दिलवाड़ा मंदिर में भी है कि नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में उनकी प्रारब्ध स्वर्ग है, तो ऊंच मंजिल हो तो है ही। कहते हैं ना कि चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो डैश डैश, यानी वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, इसलिए बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है, डरना नहीं है। कहते हैं ये गीता की अथॉरिटी है, गीताएं तो आजकल बहुत हैं, टैगोर गीता, गांधी गीता आदि। आजकल जो घर से रूठते वो गीता का अर्थ कर देते हैं और अपना नाम डाल देते हैं। एक गीता में लिखा है कि बैंगन खाने से ये होगा, भिंडी खाने से ये होगा, डैश डैश। ये बाबा भी रोज गीता का पाठ करते थे, जहाँ भी जाते थे, राजाओं के पास भी जाते थे तो भी गीता का पाठ जरूर करते थे। किसकी बात सुनी? ब्रह्मा बाबा की, है ना। नियम के बहुत पक्के, चाहे ट्रेन में जा रहे हो या गाड़ी में, प्लेन में, या किसी के घर हो, दोस्त के घर हो, कहाँ भी हो, लेकिन पूजा का टाइम तो पूजा का टाइम, गीता पढ़ने का मना पढ़ने का। मनुष्य समझते हैं भक्त ठगत नहीं होते, परंतु जितना भगत ठगत होते उतना कोई नहीं होते। तो बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, नहीं तो माया अजगर खा जाएगी और फिर पछताना पड़ेगा। जब धर्मराजपुरी में एक एक जन्म का साक्षात्कार करते सजाएं खाते हैं तो बात मत पूछो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को तो कोई मनुष्य जानते ही नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि सुख कागविष्ठा समान है, तो समझते हैं कि स्वर्ग के सुख भी ऐसे होंगे, क्योंकि सुना है कि त्रेता युग में भी सीता चुराई गई तो वो भी दुख है।
अब तुम जानते हो कि स्वर्ग में ऐसी कोई बातें होती नहीं है, ये भारत की ही कहानी है, बाकी और धर्म वाले इस ड्रामा के अंदर बाय प्लॉट हैं। भारतवासियों के ही 84 जन्म है और धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। अब इस अर्थ को भी नहीं जानते हैं, गाते ही रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। ये ब्रह्मा भी बेगड़ था ना, इसने भी बहुत गुरु किए थे, परंतु है सब ठगी। तब तो बाप कहते हैं ना सर्व धर्मानी परित्यज्य। वो इसका अर्थ थोड़ी जानते हैं, भले गीता पढ़ते हैं, परंतु जैसे जंगली तोते तुम कंठी वाले बनकर विजय माला में पिरो जाएंगे। कल भी बाबा ने याद किया था परसों, कंठी वाले तोते और जंगली तोते। दुनिया वाले इन बातों को क्या जाने, उन्हों को तो तुम अगर लिटरेचर दो तो फेंक देते हैं उसका, क्योंकि इनको पता ही नहीं ना किसकी बातें, तो वो लोग क्या जाने ज्ञान रत्नों को। क्या सुनाते, किसको तो मिली, भिखारी को मिली हीरे की गांठ, और वो पत्थर समझ के एक एक फेंकता गया नदी में। बाबा कहते तुम बच्चे जो कल्प पहले देवता धर्म के थे, अब भी वही ब्राह्मण बने हो। जो अब देवता बनेंगे वही कल्प कल्प नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देवता बनेंगे, और देवता बन ना सके, और तो देवता बन ना सके। ये सैपलिंग लग रहा है ना, वो गवर्नमेंट तो कांटों का सैपलिंग लगाती है, यहाँ पांडव गवर्नमेंट देवता धर्म का सैपलिंग लगाती है। कितना फर्क है। जब देवता धर्म का सैपलिंग पूरा होगा तब ही इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तो विनाश के आसार भी तुम देख रहे हो कि कैसे यवनों और कौरवों की लड़ाई लगनी है। ड्रामानुसार नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। नहीं तो क्यों कहा कि रक्त की नदियां बहेंगी। ये सब तो होना ही है ना, कुछ नया थोड़ी हो रहा है। कोई हिंदू थोड़ी आपस में लड़ेंगे, ये वार है ही यवनों और कौरवों की, और हम भी इस युद्ध पर हैं। वी आर एट वॉर। सुना, जैसे वहां भी कमांडर देखते रहते हैं ना कि लड़ाई ठीक तरह से चल रही है व नहीं, कोई ट्रेटर तो नहीं है, ट्रेटर के लिए बड़ी भारी सजा होती है। तो यहाँ भी ऐसे है, भर्ती हुए हैं और अगर सही से नहीं लड़ रहे हैं देश के लिए तो बाबा कहते उनको फिर सख्त सजा देते। अगर कोई बाप का बनकर ट्रेटर बन जाते तो धर्मराजपुरी में बहुत भारी सजा मिल सकती है, सजा मिलती है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, जब काशी कलवट खाते हैं, बलि चढ़ाते हैं, तो भी उस समय अनेक जन्मों के पापों की सजा भोगते हैं, फिर दूसरे जन्म में नए सिरे से कर्म शुरू करते हैं। मुक्ति में तो कोई जा नहीं सकते, कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, परंतु जाता तो कोई भी नहीं है। बाप को बुलाते हैं पतित पावन आओ, सर्व का सदगति दाता एक ही है। ये तो समझ की बात है ना, बाप आते हैं तो कईयों को सदगति दे जाते हैं। परमात्मा ने अब ऑर्डिनेंस निकाला है कि पवित्र बनो। कहते हैं कि दुनिया कैसे चलेगी, अरे तुम कहते हो खाने के लिए नहीं है, प्रजा कम होनी चाहिए, फिर कहते हो दुनिया कैसे चलेगी। एक तरफ से कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है इतनी जनसंख्या बढ़ गई है और बढ़ रही है, और फिर चिंता कर रहे हैं कि दुनिया कैसे चलेगी। तुम अपनी चिंता करो ना, बाबा कहता अपनी चिंता करो, दुनिया की चिंता छोड़ दो। हाँ, कितना बड़ा सहयोग है ये भी। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, घर का काम करते भी समय निकाल रूहानी सेवा जरूर करनी है। अपने को सर्विस बढ़ाने का जिम्मेवार समझना है, डिसर्विस नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम टीचर है, इसलिए पढ़ाई का बहुत बहुत कदर रखना है। किसी भी हालत में पढ़ाई मिस नहीं करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भव।
एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। इसके लिए मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर दो। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक बाप दूसरा ना कोई ये अनुभव कराती है। इससे सहज ही एक रस स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति रहती है। एकाग्रता के अभ्यास से भाई भाई की दृष्टि रहती है। उसे कभी भी कोई कमजोर संस्कार, कोई आत्मा व प्रकृति किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। स्लोगन में बाबा ने कहा, सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बीमार हो, मरने पर भी हो तो भी क्लास में बैठो। कहा जाता है ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। और गीत सुना, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। अब हम बाबा को याद करें।